हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का, देखेंगे बीए सेकेंड ईयर का। आज हम देखेंगे कि समाजीकरण के विभिन्न सोपान, समाजीकरण की प्रक्रिया, और देखेंगे मौलिक अवस्था। ये बच्चे के जीवन की पहली अवस्था होती है। मौलिक अवस्था क्या होती है? ये बच्चे के जीवन की सबसे पहली अवस्था होती है। इस समय बच्चे की सभी जरूरतें केवल शारीरिक और मूलभूत होती है। भूख लगना, ठंड लगना या गर्मी लगना, हर काम में असहजता महसूस होना उसकी मुख्य समस्या है। इस प्रकार इस स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया केवल मूल रूप से दूसरों पर बच्चे की निर्भरता को स्पष्ट करने के उद्देश्य से है। इस समय बच्चा अपनी माँ के अलावा परिवार में किसी को नहीं जानता है। इसके बाद भी इस अवस्था में बच्चा अपनी भूख पर कुछ नियंत्रण करना सीख जाता है। माँ के शारीरिक और संपर्क से बच्चा आनंद का अनुभव करने लगता है। यही वे विशेषताएं हैं जो उसमें प्रक्रिया का विचार उत्पन्न करती है। इस प्रकार केवल 1.5 वर्ष की आयु तक रहती है। शैशवावस्था। शैशवावस्था यह स्तर विभिन्न प्रकार के परिवारों और समाजों में अलग अलग उम्र में शुरू होता है, लेकिन हम अपने समाज से इस स्तर को 1.5 से 2 साल की उम्र में शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। इस स्तर के अधिकांश पहले बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह शौच संबंधी गतिविधियों को सीखें और उन्हें स्वयं करें। बच्चे को साबुन से हाथ साफ करना सिखाया जाता है, ना कि कपड़े गंदे करना। इसके फलस्वरूप बच्चा 2 भूमिकाएं निभाने लगता है। वह न केवल माँ से प्रेम चाहता है बल्कि स्वयं माँ को भी स्नेह देने लगता है। इस अवस्था में सबसे पहले बच्चे सही गलत कार्यों में अंतर किया जाता है। माँ बच्चे को सही काम के लिए प्यार करती है और गलत काम करने पर अक्सर डांटती है, गुस्सा करती है। सही बात है, कोई बच्चा जब गलत काम करता है तो माँ तो जरूर डांटती है। यही से बच्चा अपने परिवार और संस्कृति के सामान्य मूल्यों को अनुसार व्यवहार करना शुरू करता है। तादात्म्यकरण अवस्था। यह स्तर आमतौर पर 3 से 4 साल की उम्र में शुरू होता है और 12-13 साल की उम्र तक रहता है। इस अवस्था की शुरुआत में बच्चा पूरे परिवार से जुड़ जाता है और इस स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया तादात्म्यकरण के 2 रूप में स्पष्ट है। पहला, सामाजिक भूमिका के साथ तादात्म्यकरण और सामाजिक समूह के साथ तादात्म्यकरण। उदाहरण, पिता, भाई, रिश्तेदारों और परिवार के सभी सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनना सामाजिक भूमिकाओं के एक तादात्म्यकरण के साथ का एक उदाहरण है। इसकी दूसरी ओर, अपने लिंग के सदस्यों, सहपाठियों और दोस्तों के साथ सद्भाव में काम करना और सामाजिक समूह तादात्म्यकरण का एक उदाहरण है। अब देखेंगे किशोरावस्था। एक ओर किशोर अधिक स्वतंत्रता की मांग करने लगता है, जबकि दूसरी ओर परिवार और विभिन्न समूह उसके सभी व्यवहार पर कुछ नियंत्रण रखने पर जोर देते हैं। इस समय बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बारे में स्वयं महत्वपूर्ण निर्णय ले। इसके बाद भी उसे हर निर्णय लेते समय अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षित किया जाता है, जो अक्सर किशोर की भावनाओं के विपरीत होता है। यही कारण है कि इस अवस्था में बच्चे में हमेशा कुछ न कुछ तनाव बना रहता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कि एक वयस्क प्रत्येक कार्य को एक उद्देश्य के साथ करता है और दूसरा, वह जो नई भूमिकाएं करना चाहता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन भूमिकाओं के समान होती है जिन्हें उसने पहले पूरा किया है। और अंतिम कारण, वह नई प्रत्याशाओं को शीघ्रता से समझ लेता है। यही कारण है कि किशोरावस्था के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया आमतौर स्वतः
हो जाती है। अब देखेंगे युवा अवस्था। 21 से 45 वर्ष आयु युवा अवस्था कहलाती है। यह अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती है। यह अवस्था जिम्मेदारियों की वहन की कर्तव्यों को पालन की अवस्था है। व्यक्ति अपने व्यवसाय को चुनाव, जीवन साथी चुनाव, वृद्ध माता पिता, सास ससुर आदि की सेवा, सामाजिक दायित्व का निर्वहन, नाम यश धन आदि के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अब देखेंगे प्रौढ़ा अवस्था, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता, अर्थात जब बालक किशोरावस्था में होता है तब उसमें संयोगों की अधिकता और परिपक्वता की कमी पाई जाती है, परंतु जब बालक पूर्ण अवस्था में आता है तब उसमें समझदारी, परिपक्वता, सहनशीलता पाई जाती है, जो कि उसकी आयु के बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। वृद्धावस्था देखेंगे, जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वे मानव जीवन की औसत काल के समीप या उसके अधिक हो जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।